होश गुम हो जाएं। इसके एक शाने से दूसरे शाने तक बरस रोज की राह है और बस सूरत फरिश्ते गिर्द आकर हाजिर हैं। पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन फरिश्ते हैं जिसके देखने से दिल में हौल गालिब होता है? जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, नाम इनका मालिक है, 18,000 फरिश्तों का सरदार है, यही दरोगाए दोजख है। इसके दिल में अल्लाह ताला ने रहम पैदा नहीं किया। हज़रत सल्लम ने इसके सामने तशरीफ़ लाकर फरमाया, अस्सलाम वालेकुम। इसने सलाम का जवाब ना दिया और हुक्म इलाही हुआ कि ऐ मालिक, मेरे हबीब के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हुक्म के सुनते ही घबरा के उठकर खड़ा हुआ, बड़ी ताजीम व तकरीम दस्त मुबारक पकड़कर बिठाया और कहा कि मरहबा या रसूलल्लाह। हजरत ने पूछा, क्या है मालिक, माहियत दोजक की बयान कर और मुझको खबरदार कर। मालिक ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपको देखने और सुनने की ताकत नहीं। फिर हुक्म हुआ कि आए मालिक, मेरा हबीब जो पूछे वो सब बयान कर। तब मालिक ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, 7 दोज़खें अल्लाह ताला ने अपने गजब व गुस्से से पैदा की हैं और हर एक दोज़ख की चौड़ाई मानंद जमीन व आसमान के है। आपने पहले ही तबके को मुलाकात फरमाया, देखा कि एक मैदान आग का, इसमें कुछ लोग नजर आए कि फरिश्ते इनके सर 5 वक्त पत्थरों से कूटते हैं और तरह तरह के अजाब कराते हैं। पूछा कि ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये लोग बेनमाजी हैं, वक्त पर नमाज नहीं अदा करते थे। फिर हर मैदान में 70,000 आतिश पहाड़ देखे कि वहाँ मर्द और औरत गजब इलाही में मुब्तला हैं और इन लोगों को फरिश्ते अजाब के पहाड़ों पर खींचते हैं और पहाड़ नीचे गिराते हैं, पहाड़ से नीचे गिराते हैं और नीचे के फरिश्ते गुर्जों से मारते हैं। हर चंद वो लोग फरियाद करते हैं मगर कोई इनकी फरियाद नहीं सुनता है। पूछा कि आए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहरों को छोड़कर बुरा काम किया है और मुर्दा जिन्होंने अपनी बीवियों की छोड़कर हराम किया है। फिर देखा कि हर पहाड़ में 70,000 दरवाजे हैं, आतिशें कि वहाँ कुछ लोग नजर आए और इनकी गर्दनों पर इस कदर बोझ के वो फिर नहीं सकते। बाद सूली पर चढ़ाए जाते हैं, बाद का गोश्त बदन का काट कर इन्हीं के को खिलाते हैं। पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये अमानत में खयानत करने वाले हैं और भाई मुसलमानों की गीबतें करते थे और सूद खाते थे। फिर देखा कि हर महल में 70,000 हवेली आग की हैं और हर हवेली कुछ लोग नजर आए इनके मानंद गुंबद के और सांप और बिच्छुओं के पेट में से नजर आते हैं और कुछ लोग औरतें हैं कि मुंह इनके काले और हाथ पांव नीले हैं और मिसल कुत्तों के चिल्लाती हैं और आतिशी दरिया में गोते खाती हैं। पूछा कि ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये मर्द सूद खोर हैं, दुनिया में इन्होंने सूद खाया और औरतों ने अपने खाविंदों को नाराज रखा है, अब अजाब इलाही में मुब्तला हैं। फिर देखा कि हर हवेली में 70,000 कोठरियां हैं और हर एक कोठरी में कुछ लोग हैं, आग इनको जलाती है और बदन में हजारों जख्म हैं और कदम कदम पर फरिश्तगान अजाब हर तरह का अजाब कराते हैं। पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उन्होंने दुनिया में अपने माँ बाप को नाराज रखा था, फरमाया बरदारी से इनकार किया था, बेतकल्लुफ और इनके सामने चिल्लाकर बोलते थे और खाने और कपड़े की तकलीफ देते थे, अब अजाब में गिरफ्तार हैं। फिर देखा कि हर कोठरी में 70,000 संदूक आग के हैं और हर संदूक में 70,000 सांप और बिच्छू आग के हैं। वहाँ कुछ लोग नजर आए, होंठ ऊपर का सर पर चला गया और नीचे का होंठ सीने पर लटका हुआ है, पीप और लहू मिसल निजासत के इनके मुंह से जारी है और गद्धों की तरह चिल्लाते हैं। पूछा, ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह,
یہ شراب خور نشہ کے پینے والے ہیں۔ اور اسے سامعین، جس وقت آپ نے اپنی امت کا یہ حال ملاحظہ فرمایا، بے تاب اور بے قرار ہو کر نور بہار کی طرف غور کا مقام ہے کہ جب لوگوں کا حال دیکھا تو اس وقت تاب الہی تاب باقی نہ رہی، امتی امتی فرمانے لگے۔ پھر داروغہ دوزخ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو منع کیجئے کہ گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ مجھے تخفیف عذاب کرنے کا اختیار نہیں۔ اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و دستور ہو کر امامہ مبارک سے جدا کر کے سجدے میں گرے اور رو کر درگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اور عرض کرتے تھے کہ اے خداوند کریم، مجھے شفیع و آسیہ مقرر کیا ہے اور میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، شرم تیرے ہاتھ ہے، اور میں گنہگار امت رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میری امت کے گناہ بخش دے اور ان کی خطائیں معاف کر اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ ارشاد باری ہوا کہ ہم نے تمہاری تہائی امت گنہگار بخشی۔ پھر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری امت بہت ضعیف و نادار ہے اور سوائے تیرے کوئی محبوب نہیں ہے، بخش دے میری امت کو اپنے رحم و کرم سے۔ ارشاد ہوا کہ جو صدقے دل سے کلمہ طیب پڑھے گا اور عمل کرے گا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ داخل کروں گا اس کو بہشت میں، اور جو سوائے میرے اور کسی کو پوجے گا اور شریک کرے گا داخل کروں گا اس کو دوزخیوں میں۔ جب دعا درجے و قبولیت کو پہنچی تب خلقت رحمت ہوا، تب وہاں سے تشریف لانے لگے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف، یعقوب سے ملاقات ہوئی۔ سب نے فرمایا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو درجہ معراج مبارک ہو، اور تمامی ارواح قدسیوں نے آپ پر درود بھیجا۔ جب آپ خلوت خانے میں تشریف لائے تو زنجیر حجرہ مبارک بدستور ہلتی تھی اور بستر استراحت اسی طرح گرم تھا۔ صبح کو حال معراج بیان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صداقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب صدیق اکبر کا پایا۔ اور ابو جہل نے کہا کہ جب یہ خبر معراج کی مشہور ہوئی تو مکے کے کفار آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو بیت المقدس کا حال بتاؤ۔ گفتگو و دستور کے حضرت جبرائیل بحکم جلیل المقدس کو اٹھا لائے۔ حضرت نے پتے نشان بتائے، جو منصف تھے وہ ایمان لائے، جو منکر تھے وہ داخل جہنم ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔